नमस्कार दोस्तों, इस करंट अफेयर्स के सीरीज को हम यहाँ पे निरंतर आगे रखते हुए आज बात करेंगे सितंबर 2020 से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। इस वीडियो में अगर हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो लगभग 200 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और ये सभी प्रश्न जो है चुनिंदे प्रश्न है। ये आने वाले समय में आगामी जितनी भी परीक्षाएं आयोजित है उस सभी के दृष्टिकोण से निसंदेह ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम इसके PDF की बात करें तो इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए सीधे प्रश्न पे आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको इस बात का दे दूं कि BPSC मेकर चैनल है ये क्यों बनाया गया था। देखिए, BPSC मेकर चैनल ये सदैव BPSC परीक्षा पे केंद्रित है। BPSC परीक्षा में मतलब कि ये आपको सफलता दिलाने के लिए आपकी सेवा में ये सदैव तत्पर है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ बेहतर चीज़ें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप BPSC मेकर को सब्सक्राइब क्यों करें, तो इसके पीछे का 2 रीज़न है। आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं दोनों रीज़न आपको बता दूँ। जो भी देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको दिसंबर 2019 से लेकर अब तक यानी कि सितंबर 2020 तक मंथली करंट अफेयर्स का PDF आपको दिया है। मंथली करंट अफेयर्स का PDF दिया है, ठीक है, और ये वीडियो फॉर्मेट में भी था। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सभी परीक्षाओं के लिए, एक्चुअली मैं सभी नहीं बल्कि अभी मैंने 66वें के लिए ही शुरू किया है। ये अभी सब पे काम चल रहा है, तो ये सभी के लिए कुछ दिनों में आ जाएगा। लगभग बिहार में आयोजित होने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए मॉक टेस्ट बन के कुछ दिन में आ जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है ये 66th BPSC प्री के लिए चल रहा है। 66वें BPSC प्री के लिए ये मॉक टेस्ट का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये मॉक टेस्ट का जो कीमत रखा गया है ये सबसे कम, अब तक का सबसे कम है। आप YouTube पे, नेट पे कहीं भी देख लीजिए, 49 रुपये में आपको कहीं भी मॉक टेस्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये मॉक टेस्ट बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है। इसमें बिहार जीके के प्रश्न, करंट अफेयर्स और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए, खास करके BPSC में भी पूछे हुए प्रश्न, जो भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो मॉक टेस्ट ये निरंतर चल रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो जो भी प्रीवियस मॉक टेस्ट आपको निकल चुका है वो भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तमाम जानकारियाँ दी गई है, आप वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए और उसके बाद हमारे इस मॉक टेस्ट का हिस्से मतलब कि इसे परचेज कर लीजिए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। अब यहाँ एक एक करके सभी प्रश्न को देखेंगे और आपको बता दूँ फिर से कि ये सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खां को ब्लू प्लॉक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो हल्का लंबा जरूर होगा लेकिन ये वीडियो आपके लिए होगा जरूर फायदेमंद। तो इस पूरे वीडियो को देखिए। तो इस प्रश्न की अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्रिटेन। देखिए, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या काफ़ी अधिक है तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रश्नों को रिपीट नहीं करूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, मैं किसी भी प्रश्न को यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ। चलिए, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, भारत और किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वीं रक्षा नीति वार्ता हाल ही में आयोजित की है। तो 14वीं रक्षा नीति वार्ता अभी भारत और किस देश के बीच हाल ही में आयोजित हुआ, तो भारत और सिंगापुर के बीच हाल ही में आयोजित हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर C यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर के शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा महाकालेश्वर मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महाकालेश्वर मंदिर। यहाँ पे सबरीमाला मंदिर आया है, यहाँ पे नाम इसका। सबरीमाला मंदिर क्या है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ये कुछ दिन पहले क्यों चर्चे में था, अगर आप इसके बारे में लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में तो डिटेल में जरूर लिखिए। क्योंकि कहा जाता है कि जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है और इसे आप जल्दी भूलते भी नहीं हैं। तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। विश्व नारियल दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष जो मनाया जाता है ये 2 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व नारियल दिवस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। ये घटना काफ़ी चर्चित था। तो ये जो निर्देश दिया गया है ऑप्शन नंबर B यानी कि दिल्ली शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसे हुए 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर B यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का घोषणा किया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड 2023-24 तक कितने परियोजनाओं पर 1.22 लाख करोड़ रुपये निवेश करने का घोषणा किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर A यानी कि
500 परियोजनाओं पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 7वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दे दिया है? तो भारत और किस देश के सहयोग को मंजूरी दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिनलैंड। फिनलैंड कुछ दिन पहले भी चर्चे में था, प्रधानमंत्री जो कि सना मारिन है उसको लेकर, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सना मारिन जो है अब तक की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 8वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा 8वां का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत एवं रूस को अभी शतरंज ओलंपियाड 2020 में विजेता घोषित किया गया है, भारत और रूस को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और रूस। उसके बाद 9वां प्रश्न है, किस देश ने कैलाश मानसरोवर के पास हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्थापित की है? किस देश ने अभी कैलाश मानसरोवर के पास हाल ही में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को स्थापित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो होगा 9वां का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन ने यह स्थापित किया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII में भारत 4 पायदान की छलांग लगाकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? GII में यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत अब कितने स्थान पर है? तो आपको ध्यान ये भी रखना है कि 4 पायदान के इन्होंने मतलब कि भारत ने छलांग लगाया है, यानी कि 4 पायदान ऊपर गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 48वें। पहले ये 52वें स्थान पर था, अब ये 48वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 4 पायदान छलांग लगाकर ये 48वें स्थान पर अभी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दे दी है? तो कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा को? तो उसके अलावा जो भाषा है यह है उर्दू, आधिकारिक रूप में इसे मंजूरी दे दिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कुल कितना संग्रह किया गया? तो वित्त मंत्रालय के अनुसार अगस्त 2020 में जीएसटी का कुल संग्रह जो किया गया था, ये किया गया था 86,449 करोड़ रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, 86,449 करोड़ रुपये। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये किस राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला किया गया है? राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा विनोद कुमार यादव। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे बोर्ड ने नए सीईओ के रूप में विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है, रूस ने हाल ही में किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है? तो ये अभी किसके द्वारा किया गया है? तो राइट जो आंसर होगा 15 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखने का फैसला किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान। उसके बाद हमारा 16 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश से की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगाया है? कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर अभी हाल ही में मतलब बैन किया गया है, इस पर रोक लगाया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा ये भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में ये जो हस्ताक्षर किया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है? तो अभी हाल ही में जो विकसित किया गया है ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भूटान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूटान। अभी हाल ही में भूटान ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, किस राज्य ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दिया है? किस राज्य ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगाया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ये रोक लगाया गया है। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न,
जिस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन देने दोनों पर अधिकार देने का घोषणा हाल ही में किया है, तो वो कौन सा देश है? तो 20वां नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो भी हिंदू विधवा महिलाएं हैं, वहाँ की जो शीर्ष अदालत है, उन्होंने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने का हाल ही में घोषणा किया। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर होगा बांग्लादेश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न। हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया है? यह है प्रश्न। तो अभी जो इस्तीफा दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। इसके द्वारा ये अभी मतलब कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में ये नियुक्त थे, इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। इसका नाम है पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के निर्माण की मंजूरी भारत को दे दी है? भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के निर्माण की मंजूरी भारत को दे दी है? तो राइट जो आंसर होगा 22 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि AK-203 ये मंजूरी दे दिया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है? तो राइट जो आंसर होगा इस प्रश्न का 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लीशा सिंह। यानी कि जो भी व्यापारिक रिश्ते हैं उसे मजबूत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीशा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है इन्होंने। तो राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लीशा सिंह। उसके बाद हमारा 24 नंबर प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान चौल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान चौल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का यहाँ पर 24 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंध्र प्रदेश में ये प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने PUBG गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सितंबर 2020 में भारत सरकार के द्वारा PUBG समेत कितने ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को जो बनाया गया है ये 2 साल के लिए बनाया गया है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष के रूप में। ध्यान रखिए 2 वर्ष के लिए ये बनाए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न। भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर बड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है? तो मालदीव को जो सहायता दिया गया था ये कितने करोड़ डॉलर का था भारत द्वारा दिया गया? तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 करोड़ डॉलर सहायता दिया गया था, वित्तीय सहायता। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो जॉन टर्नर पूर्व प्रधानमंत्री थे, ये किस देश का था जिसका अभी हाल ही में निधन हुआ? तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कनाडा के रहने वाले थे, इसका अभी हाल ही में निधन हुआ, ये 91 वर्ष के थे, जॉन टर्नर इसका नाम था। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो कार्यकारी निदेशक का सलाहकार अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीमांचल दास। ये नाम आप याद रखिएगा, सीमांचल इसका नाम है, सीमांचल दास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सीमांचल दास। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में सीमांचल दास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 31 नंबर प्रश्न। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को।
विश्व शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो देखिए ये प्रश्न मैंने आपको कई बार नहीं बल्कि एक बार पहले भी बताया था। इसका राइट आंसर होगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अभी भगवान श्री राम के नाम पर रखने का घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न, कौन सी क्रिकेट टीम हाल ही में ICC T20 रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई है? तो ये कौन सी क्रिकेट टीम है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ये अभी ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी हाल ही में कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी जो बनने का जिसे गौरव प्राप्त हुआ है, ये इसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बनने का गौरव इसे हासिल हुआ। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है पिच रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है? तो पिच रेटिंग के अनुसार 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का भारी गिरावट का अनुमान लगाया गया है? तो 36 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा 10.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक राज्यों को सरकारी विज्ञापनों के विषय वस्तु के नियमन के बारे में कितने सदस्यों की समिति का गठन करना है? तो 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 सदस्यों की समिति का गठन करना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा यहाँ पर 38 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 सप्ताह का समय दिया है। 38 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी? हाल ही में ये घोषणा किया गया है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के हेतु नदियों में क्रूज चलाया जाएगा। तो 39 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने हाल ही में मिलकर कंपनी को क्या नया नाम दिया है? आप सभी को पता है कि वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल चुके हैं, तो इन्होंने एक नया नाम दिया है इस कंपनी का। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि VI ये नाम दिया है सम्मिलित रूप से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर, और 8 सितंबर को मेरा बर्थडे है। आप सभी को पता है, आप सभी ने मुझे विश भी किया था। उसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने गैर संचारी रोग नियंत्रण करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशंस इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? ये किस राज्य ने जीता है? प्रश्न को एक बार फिर से मैं सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं कि किस राज्य ने गैर संचारी रोग नियंत्रित करने से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यूनाइटेड नेशन इंटरजेंसी टास्क फोर्स अवार्ड जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये केरल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 7 सितंबर को ये मनाया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस देश के वित्त मंत्री और संचार मंत्री युवराज खाटीवाड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो 45 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। ये नेपाल के थे।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। 46 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जो सौंपी गई है ये भारत को सौंपी गई है, यानी कि 46 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस स्टार को चुना है? आप ध्यान दीजिए, ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के किस स्टार को चुना है? तो 47 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है 48 का ये हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सैयदा अनवरा तैमूर। अब ये नाम याद रखिएगा, ये असम की पहली और एकमात्र मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप ये नाम मत भूलिएगा, ये नाम जो है ये मैं आपको बता दूं फिर से, ये नाम है सैयदा अनवरा तैमूर। उसके बाद हमारा जो 49 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया दिया है? यानी कि तंबाकू पे ये एकदम से शिकंजा कसने के लिए किया गया है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो 49 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बी यानी कि महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के द्वारा भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता निर्णय लिया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो मनाया जाता है ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कितने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को बरी कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है यानी कि 32। उसके बाद अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व हृदय दिवस जो मनाया जाता है ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उनके लंबे अनुभव के कारण बीसीसीआई ने सीनियर महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 53 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीतू डेविड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का घोषणा किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है युवराज सिंह यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी दे दूँ कि आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हालांकि ये तो निःशुल्क है, आप सभी जानते हैं कि इस तरह के पीडीएफ बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पर जो निशान दिख रहा है सब्सक्राइब का, यहाँ पे आपको इस वीडियो के नीचे में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल में आपको घंटी का निशान दिख रहा होगा, आप वहाँ पर इसका घंटी को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ पे चैनल पे आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा सबसे पहले, और वीडियो को आप सबसे पहले देखेंगे। तो दोनों चीज़ आप करके स्क्रीनशॉट हमारे जो व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ पर उस व्हाट्सअप नंबर पर भेजें। ये पीडीएफ आपको मंथली बेसिस पे हर मंथ मिलता रहेगा। आपको सिर्फ ये एक बार करना है, उसके बाद ये पीडीएफ आपको हमेशा निरंतर मिलता रहेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कीजिए और ये आपको निरंतर मिलता रहेगा हमेशा के लिए जितना भी यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे, 55 नंबर प्रश्न। तो 55 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक के द्वारा भी हाल ही में ये घोषणा किया गया है, किस देश में सुरक्षित पानी और स्वच्छता के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दिया गया है? तो ये जो किया गया है ये बांग्लादेश के लिए किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 56 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष
विश्व पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस जो मनाया जाता है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 27 सितंबर को ये प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में किस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जसवंत सिंह। अभी ये बीजेपी के दिग्गज नेता थे और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जिनका के निधन हुआ है 82 वर्ष की आयु में। जसवंत सिंह, इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दिया है? कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐप्स को बैन किया था, तो इसी के विरुद्ध में इस पर मतलब कि इस आदेश पर रोक लगाया गया है संघीय अदालत के द्वारा। ये कौन सा ऐप पे बैन लगाया गया था, इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 58 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये टिकटॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, टिकटॉक पर बैन लगाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए ये जो बैन है इस पर मतलब कि जो लगाया गया था प्ले स्टोर पर, तो इस पर रोक लगा दिया गया संघीय अदालत के द्वारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? तो देखिए 59 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरप्रीत सिंह संधू एवं संजू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? हाल ही में टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ कितने करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है? तो 60 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स केस जीत लिया है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 61 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने भारतीय विमानन कंपनियों को कितने प्रतिशत घरेलू उड़ानों के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये मंजूरी जो प्रदान किया गया है अभी हाल ही में, ये लगभग 60% ही प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट से उबरने के लिए 3,500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान करेगी? ये घोषणा किस देश के द्वारा किया गया है भारत के लिए? तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान के द्वारा ये घोषणा किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 53 नंबर प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO के सदस्य देशों की बैठक में किस देश में भाग लिया? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस में भाग लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? नए चुनाव आयुक्त के रूप में किन्होंने अपना कार्यभार संभाला है? तो 64 नंबर प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर होगा राजीव कुमार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राजीव कुमार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने ग्रुप सी की नौकरियों को कितने नए खेलों में शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? ग्रुप सी की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की गई है? तो 65 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट जो आंसर होगा ये हो जाएगा 20। ग्रुप सी के केंद्र सरकार ने ग्रुप सी की नौकरियों में कितने नए खेलों को यानी कि 20 नए खेलों को शामिल कर उनको स्पोर्ट्स कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 66 नंबर प्रश्न, हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बेल्जियम ग्रां प्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इस वक्त अगला प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 1500 करोड़ रुपये की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा यह घोषणा किया गया है, मतलब किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की है? तो 67 नंबर प्रश्न का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात में ये बनाने का घोषणा किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है? किस सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 68 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंजाब के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? अभी जो निधन हुआ है भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का भी हाल में निधन हुआ है 84 वर्ष की आयु में?
तो इनका नाम जो है ये है प्रणब मुखर्जी, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। तो 70 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 सितंबर तक के लिए ये बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण पर कितने रुपये का जुर्माना लगाया था। ये काफी विवादित था, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 71 का, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 रुपये ही जुर्माना इस पर लगाया गया था। आप लोग चौंकिएगा मत, अगर आप इसके बारे में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 1 रुपये ही जुर्माना लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने वकील कार्यकर्ता प्रशांत भूषण पर। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा 72 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर है 72 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजय सिंह चौटाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न, लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किया गया है। तो 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुस्तफा अदीब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप सभी को पता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में एक धमाका हुआ था, जिसके बाद से वहां के प्रधानमंत्री ने पद से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर। आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न जो है एक बार पुनः पढ़ लीजिए कि लेबनान में प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के बाद किसे प्रधानमंत्री पद हेतु नामित किया गया है। इसका नाम है 73 का, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुस्तफा अदीब। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 74 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये जो स्थापित किया जाएगा ये केरल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 75 नंबर प्रश्न, किस देश ने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है। ये किस देश के द्वारा किया गया है। जो भी सैन्य अभ्यास होने वाला है रूस में अगले महीने कवकाज 2020 से खुद को अलग किया है। तो ये किस देश ने किया है। तो खुद को अलग किया है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 76 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न है, वेस्टइंडीज के किस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो 76 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्वेन ब्रावो। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश के सलामी बल्लेबाज निशात थरंगा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश के रहने वाले हैं निशात थरंगा। तो 77 नंबर प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये सभी जानते हैं ये श्रीलंका के हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 78 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर एक रोड का नाम रखने की घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर एक रोड का नाम रखने का। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का 78 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया है। उस बाद अगला प्रश्न है 79 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार। उसके बाद 80 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। असोल चीनी या फिर रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। ये किस देश के द्वारा किया गया है। तो 80 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश के द्वारा ये किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं असोल चीनी ये जो शब्द है ये बंगाली शब्द है, तो आप वहां से भी आप देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बांग्लादेश। तो उसके बाद अगला प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक नीचे आते हुए किस स्थान पर पहुंच गया है। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक नीचे आते हुए अब 105वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने अपने खाता धारकों की दुर्घटना या फिर बीमारी से होने वाली मौत के कारण उनके नॉमिनी को कितने रुपये का बीमा देने की घोषणा किया है। तो ये जो घोषणा किया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 लाख रुपये देने का घोषणा किया गया है।
दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने बिहार में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, 971 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क निर्माण को मंजूरी दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 84 नंबर प्रश्न। हाल ही में किस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है? तो अभी जो किया गया है इसका जो राइट आंसर है 84 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस ऐसा करने वाला पहला देश है। उसके बाद अगला प्रश्न है 85 नंबर प्रश्न। खाद्य नियामक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने स्कूल परिसरों के कितने मीटर के दायरे और स्कूलों के कैंटीन के अंदर जंक फूड की बिक्री और विज्ञापन पर रोक लगा दी है? तो 85 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50 मीटर के अंतर्गत आप जंक फूड को नहीं बेच सकते हैं और कैंटीन के अंतर्गत भी इसे रखना वर्जित होगा और फिर जो भी मतलब विज्ञापन होंगे इससे रिलेटेड वो भी यहाँ पर रखना कानूनन वर्जित होंगे 50 मीटर के दायरे में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न। भारत किन देशों के साथ मिलकर 5G तकनीक पर काम कर रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 86 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर भारत 5G तकनीक पर काम कर रहा है। तो 86 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 87 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 87 का, ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है। उसके बाद 88 नंबर प्रश्न है आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी? प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्त के लिए योग्य स्टार्टअप द्वारा प्राप्त अधिकतम राशि क्या होगी आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के मुताबिक? तो 88 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा 50 करोड़ रुपये। उसके बाद अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कौन सा देश हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान तैयार करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है? तो 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। भारत दुनिया का चौथा देश बना ऐसा करने वाला। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी निदर्शक यान तैयार करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। इस तरह के प्रश्न को आप नोट डाउन जरूर कीजिए, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब आप इस वीडियो को इस चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को दबा के स्क्रीनशॉट हमें सेंड नहीं करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, तब तक आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की तरह आपका काम करेगा। ये निरंतर आपको पीडीएफ मिलेगा। इसका एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है, वहां पर आपको मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ दिया जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है भारत के किस रेडियो खगोल विज्ञान के जनक का महाराष्ट्र के पुणे में निधन हो गया है? तो 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गोविंद स्वरूप का निधन हो गया महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर प्रश्न। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के किस जिले को राज्य का पूरी तरह डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है? ये घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु का कौन सा जिला है जो पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला जिला होगा? तो 91 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विरुधुनगर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आप ये देख रहे हैं मत्तूर जो है ये भारत का ही किसी राज्य का एक जिला है जहाँ पर कि सभी जो मतलब कि अधिकतर जो बोली जाने वाली भाषा है वो संस्कृत है। आपको बताना है कि मत्तूर कौन सा राज्य में है। आपको बताना है कि मत्तूर जो जिला है ये कौन सा राज्य का जिला है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं अधिकतर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न है हाल ही में जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने किनको बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बनाए जाने की अपनी मंजूरी दी है? तो 93 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को एमडी और सीईओ बनाए जाने की
अपनी मंजूरी दे दिया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 93 का, यानी कि बी नंबर यहाँ सही है। हाल ही में किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 के रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? किस राज्य ने यह स्थान प्राप्त किया, शीर्ष स्थान? 94 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होगा यहाँ पर ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 95 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में किस राज्य में जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? किस राज्य में यह किया गया? तो 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। तो अभी देखिए बिहार में चुनाव आने वाली है, तो बिहार के पक्ष में जो काम हो रहा है पिछले 5 वर्ष में जिस तरह से काम नहीं हुआ है वो सोच रहे हैं कि 2 से 4 मंथ में ये निपटा दिया जाए। तो ये मैं यहाँ पे इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, आप इसका आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 96 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारत को कितने साल के लिए आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो ये कितने वर्ष के लिए चुना गया है? ये संस्था यूनाइटेड नेशन की कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 96 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 वर्ष के लिए चुना गया है। उसके बाद अगला प्रश्न पे पढ़ते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जदयू पार्टी के किस सांसद को एक बार फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है? तो 97 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हम अगर राइट आंसर की बात करें 97 का, तो यहाँ पर हमारा 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिवंश नारायण सिंह को फिर से राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न, प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। उस वक्त अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए के भारत का सबसे बड़ा पिगेरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है मिशन लॉन्च, ये मेघालय के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 99 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उस वक्त अगला प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न, विश्व प्राथमिक उपचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो मनाया जाता है ये सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 100 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस पीडीएफ में तो आपको लगभग 200 से अधिक प्रश्न शामिल है, लेकिन ये पहले पार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर 100 तक के प्रश्न को मैंने बताया, और ये वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत अधिक है और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा जो वहाँ पर मैं आपको 100 से लेकर के 101 से लेकर के मैं यहाँ पर आपका जितना भी होगा 200 प्लस इसमें है, तो ये सभी प्रश्न को अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप इसका पीडीएफ लेने के लिए जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है जरूर कीजिएगा, और इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को एकदम से ऊंची उड़ान दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।